नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। महंगाई की मार से देश का आम आदमी परेशान है। टमाटर के भाव जो कभी 10-20 रुपए प्रति किलो हुआ करते थे, अब 120 रुपए से लेकर 150 रुपए तक। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। इसी तरह गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गैस सिलेंडर का दाम भी 1000 का आंकड़ा कब का पार कर चुका है। यह भी एक गंभीर चिंता का विषय है। पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। 110 रुपए से लेकर 120 रुपए लीटर तक पेट्रोल देश में बिक रहा है। यह भी एक गंभीर चिंता का विषय है। अब इसी के साथ एक और गंभीर चिंता का विषय है, देश में घुसपैठिए। बांग्लादेशी घुसपैठिए हों या रोहिंग्या घुसपैठिए हों, यह देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है। देश का विपक्ष, चाहे क्षेत्रीय पार्टियों में देखें या राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में देखें, चाहे वह कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दलों में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय दल समाजवादी पार्टी हो या पश्चिम बंगाल का ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस हो या अरविंद केजरीवाल का आम आदमी पार्टी हो या अन्य कोई दल हो जो विपक्ष में है, वह महंगाई को लेकर लगातार हल्ला बोलते रहते हैं, चिंता जाहिर करते रहते हैं, सरकार का विरोध भी करते हैं कि महंगाई कैसे बढ़ रही है, महंगाई को कम किया जाए। लाजमी है, यह एक गंभीर चिंता का विषय है, लेकिन इसके साथ ही गंभीर चिंता का विषय है रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठी। जैसा कि सोशल मीडिया पर और खबरों में सामने आता है कि यह रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी घुसपैठी हो, इनकी तादाद देश में लगातार बढ़ रही है। अमूमन सामान्य तौर पर जो देखने में आ रहा है कि देश में 7-8 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। अब गौरतलब यह भी है कि अगर सभी तथ्यों को देखें तो यह आंकड़ा इससे कहीं और आगे हो सकता है, संभव है कि यह आंकड़ा 10 करोड़ के आसपास हो। भारत की आबादी 140 करोड़ है और 10 करोड़ के आसपास रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो भारत में रहते हैं। इनको देश से बाहर करने के लिए आज अचानक सोशल मीडिया यानी ट्विटर पर एक बाढ़ सी आ गई कि रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को देश से बाहर करो, क्योंकि यह देश के लिए एक बड़ा खतरा है। अब बात करते हैं देश के राजनीतिक हालातों पर। क्षेत्रीय दल, चाहे वह अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी हो या अरविंद केजरीवाल का आम आदमी पार्टी हो या ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस हो, यह सभी महंगाई पर, चाहे वह टमाटर की बात हो, टमाटर महंगे हुए इसको लेकर हो या गैस सिलेंडर की बात हो, पेट्रोल की बात हो, डीजल की बात हो, महंगाई होती है तो यह गला फाड़ फाड़ कर चीखते चिल्लाते हैं, सरकार का विरोध करते हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी होती है। लेकिन कभी किसी राजनीतिक दल में या जो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या इनके शरीके अन्य देश के अन्य राजनीतिक दल हों, इन्होंने कभी भी रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की, बाहर करने की कोई ना आवाज उठाई, ना इनके खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि शायद इनकी राजनीति इन रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों से ही चलती है। ऐसा नहीं है कि रोहिंग्या या बांग्लादेशी पकड़े नहीं जाते। कुछ समय पहले कानपुर में एक बांग्लादेशी परिवार पकड़ा गया, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सरकार ने की।
तो ऐसा नहीं है कि वह पकड़ में नहीं आ सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के अपने एजेंडे हैं। उस एजेंडे को पूरा करने के लिए वह रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि उनको डर है कि उनका वोट उन्हें नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया पर यानी ट्विटर पर जिस तरह से जो चीजें सामने आई, आज अचानक काफी तादाद में लोगों ने विरोध किया कि रोहिंग्याओं को देश से बाहर निकाला जाए, क्योंकि इसका एक बड़ा कारण भी सामने आया कि दुनिया में 56-57 देश हैं जो इस्लामिक देश हैं। इनमें मुस्लिम्स रहते हैं और मुस्लिम्स का यह देश माना जाता है। यह देश मुस्लिम आबादी वाले हैं, खास तौर से मुस्लिम बहुल आबादी के, यानी पूरी तरह से इस्लामिक कंट्री है। इसके बावजूद भारत में रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को शरणार्थी के रूप में आते हैं। आखिर यह सवाल उठता है कि आखिर बांग्लादेशी या रोहिंग्या उन इस्लामिक देशों में शरण लेने क्यों नहीं जाते हैं? जो इस्लामिक देश हैं वहां शरण क्यों नहीं लेते हैं? उनको केवल एकमात्र देश भारत दिखता है जहां वह शरण के लिए आते हैं। खास बात यह है कि रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी हो, जब भारत में आते हैं तो वह शरणदाता के शरण मांगते हैं कि हमें शरण दो। इसके बाद वह मतदाता होने का अधिकार मांगते हैं, मतदाता होने का नागरिकता मांगते हैं, मतदाता यानी नागरिकता का अधिकार मांगते हैं। इसके बाद वह बराबरी की बात करते हैं कि हमें बराबरी का दर्जा दिया जाए। बराबरी का दर्जा जब मिल जाता है तो उसके बाद उनकी आवाज होती है कि हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। इस तरह के स्लोगन, पोस्टर, नारेबाजी अक्सर सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से दिखती रहती है। तो सीधा सा आशय है कि भारत में बांग्लादेशी और घुसपैठिए जो आ रहे हैं, वह क्या संयोग है या मात्र एक घटना मात्र है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या भारत आ रहे हैं, घुसपैठिए आ रहे हैं, या भारत के साथ एक कोई बड़ी साजिश है? इस पर चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि आखिर भारत को ही इस्लामिक देश इसके लिए निशाना क्यों बनाते हैं। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। बात चाहे छोटे राजनीतिक दलों की हो या बड़े राजनीतिक दलों की हो, अगर कहीं कोई इस तरह से घुसपैठी आते हैं तो कानून है, कानून के लिहाज से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब सरकार कार्रवाई करती है तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, या बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के साथ खड़े नजर आते हैं, या तो उनका समर्थन करते हैं या उनके विषय पर मौन धारण कर लेते हैं और उनके मुंह में दही जम जाता है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। इस पर सभी को विचार करना चाहिए कि जब आपका देश नहीं रहेगा, जब आपका अपना अस्तित्व नहीं रहेगा, तो फिर आप राजनीति कहां करेंगे? क्योंकि जिस दिन रोहिंग्या या बांग्लादेशी जिस क्षेत्र में अधिक हो जाते हैं, वहां हिंदुओं का रहना काफी मुश्किल हो जाता है। यह वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जो रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों के बीच में रह रहा हो। इसे सभी सहज महसूस नहीं कर सकते हैं। इस तरह के जो पोस्टर्स बीच में आए हैं सोशल मीडिया पर, आज अचानक रोहिंग्या, बांग्लादेशियों को देश से बाहर करने के, उनको आप पढ़ भी सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि हालात कितने खराब हैं। हर व्यक्ति करीब करीब वह अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहा है कि देश से घुसपैठियों को बाहर करो। और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए और राष्ट्र निर्माण में उनको आगे आना चाहिए। राजनीति अपनी जगह पर है और राष्ट्र अपनी जगह पर है। स्वार्थ की राजनीति उन्हें कहीं न ले डूबे। यह एक
बड़ा सवाल उठता है। बात इतनी ही नहीं है, बात यह भी है कि जैसा कि विपक्ष या कुछ अन्य लगातार हमलावर रहते हैं सरकार पर, तो सरकार जो अच्छे काम करती है उनका समर्थन भी होना चाहिए, और जहां आलोचना की आवश्यकता है वहां आलोचना होनी चाहिए। मीडिया की भूमिका भी निष्पक्ष होनी चाहिए, चाहे वह छोटा मीडिया हो या बड़ा मीडिया हो या सोशल मीडिया पर हो, उसे निष्पक्ष भाव से सभी कुछ देखना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र के हितों से समझौता नहीं होना चाहिए, और रोहिंग्याओं का, बांग्लादेशियों का, घुसपैठियों का जिस तरह से भारत में अपना दायरा बढ़ रहा है वह देश के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि इस पर देश का उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जाहिर कर चुका है कुछ समय पहले। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।